ओम शांति। आज के समय इतना तो आप और हम सभी जान चुके हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा मरती नहीं है, मरता शरीर है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो दूसरा धारण कर लेती है। आज कोविड के समय में हम देख रहे हैं कि आत्माएं बहुत दुख, तकलीफ और पीड़ा को सहन कर कर शरीर छोड़कर जा रही हैं। जब एक आत्मा एक जगह से शरीर छोड़कर दूसरी जगह जाती है तो कहीं ना कहीं किसी माँ के पेट में पल रहे बच्चे के अंदर प्रवेश करती है और वहाँ उस आत्मा का बहुत धूमधाम से स्वागत किया जाता है। बहुत इच्छाएं होती है मन में, बहुत खुशियाँ होती हैं कि आने वाली आत्मा इस घर में बहुत शुभ घड़ी के अंदर आएगी, बहुत खुशियाँ लेकर आएगी। तो इसी प्रकार जब कोई आत्मा हमारे यहाँ जन्म लेती है, हम भी यही उम्मीद और कामना करते हैं कि जो आत्मा हमारे यहाँ आ रही है, जन्म ले रही है, वो इस घर में बहुत खुशियाँ लेकर आए। दुख का कहीं नाम ना हो, विघ्न का कहीं नाम ना हो और खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। एक बच्चा जब विदेश पढ़ने जाता है तो वो हमसे दूर होता है। हमेशा के लिए नहीं सही, लेकिन कुछ समय के लिए दूर होता है या विदेश में सेटल हो जाता है तो हमसे दूर होता है। जब हम उसे विदा करते हैं तो आंखें नम जरूर होती हैं, मगर दिल से हजारों दुआएं निकल रही होती है कि बच्चा वहाँ जाकर कामयाब हो, ये बच्चा वहाँ जाकर नाम रोशन करे, ये बच्चा वहाँ जाकर फूले फले, ये बच्चा वहाँ जाकर खुशियाँ फैलाए, जहाँ जाए सबको खुश करे। ऐसी दुआओं के साथ, शुभकामना और शुभ भावनाओं के साथ हम बच्चे को विदा करते हैं। जब एक लड़की की शादी कर कर माँ बाप उसे विदा करते हैं तो मन में यही दुआएं होती हैं कि बच्ची जिस घर में जाए नाम रोशन करे, ऐसा सुख में वातावरण बनाए कि वो लोग याद करें कि ये आत्मा कहाँ से आई है। आंखें नम तब भी होती हैं मगर दुआओं की कमी नहीं होती। लेकिन आज के वक्त हम लोग एक चीज भूल रहे हैं कि जो आत्मा शरीर छोड़कर जा रही है उसके लिए तो हमारा फर्ज और ड्यूटी बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि उससे तो हम फिर दोबारा मिल भी नहीं पाएंगे। उसके साथ तो कोई और गया भी नहीं है, वो तो अकेले गई है। फिर जिस प्रकार हम बच्चे को एक पूरा पोटला बांध कर देते हैं, आगे के सफ़र के लिए पूरी पैसा देते हैं, धन दौलत देते हैं कि उसे कहीं दिक्कत ना आए। एक बिटिया की शादी में पूरा धन खर्च करते हैं, पूरी मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगाते हैं कि बिटिया का भविष्य अच्छा बन जाए, आगे जाकर इसको सुख ही सुख प्राप्त हो। तो क्या हमारा फर्ज आज उस आत्मा के प्रति नहीं होगा? जो आत्मा शरीर को छोड़कर गई होगी, जरूर होगा। आज उसे हम क्या दे सकते हैं? धन दौलत तो वो लेकर नहीं जा सकती, वो दुआओं का पोटला ले जा सकती है। सुख, शांति, शुभ कामना, शुभ भावना हमारी उसके साथ जा सकती है, मगर हम वही भूलते जा रहे हैं। हम इतना दर्द में डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इस आत्मा को हमें कुछ देकर भेजना है आगे के सफ़र के लिए। भला ही आंखें नम हो, मगर अपना फर्ज तो अदा करना है, अपनी ड्यूटी तो अदा करनी है। कोई व्यक्ति बाहर वाला आता है तो विदाई के समय सगन देकर जाता है, जब बच्चा बाहर जाता है उसे भी सगन देकर जाता है। तो आज भी जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, बाहर वाले अपनी ड्यूटी भरपूर निभाते हैं। वहाँ से हमेशा मैसेज आता है कि जो आत्मा शरीर छोड़कर गई है उसके विषय में कि भगवान इन्हें अपने चरणों में स्थान दे, भगवान इन्हें स्वर्ग में स्थान दे, भगवान इनके आगे के मार्ग को सफल करे। तो ऐसी शुभकामनाएं वो लोग दे देते हैं, मगर जो सबसे अधिक देने की ड्यूटी है परिवार वालों की, वो गम में डूबे रह जाते हैं। आंखें नम होना जाहिर सी बात है, होगी। दुख होना जाहिर सी बात है, होगा। लेकिन हमारी ड्यूटी, जो व्यक्ति गया है, जो आत्मा गई है, उसके प्रति क्या है? उसके प्रति है कि हम उसे शुभ कामनाओं और शुभ भावनाओं का
पोटला बांध कर दे, ताकि जहां वो गई है वहां नाम रोशन करे। जो कष्ट अब झेले है वो आगे ना झेले, जो तकलीफ अब हुई है वो आगे ना हो, और वहां पर खुशियां ही खुशियां बखेरे। हमारे यहाँ जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम यही कल्पना करते हैं, यही कामना करते हैं कि इस बच्चे के आने पर घर में खुशियां ही खुशियां हो, आनंद ही आनंद हो, विघ्न का कहीं कोई नाम ना हो। तो ये तभी संभव है। हम जानते भी, हम मानते भी हैं कि कोई आत्मा जाती है तो उसके लिए हम हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आगे के सफ़र को सुखद बनाना। तो इसी प्रकार अब जब आत्मा जाती है, जाना एक दुख का कारण है, जाना एक दुख की बात है, मगर वहाँ पर हमारा एक फर्ज भी बनता है कि हम उस आत्मा को दुआओं के साथ, शुभ कामना और शुभ भावनाओं के साथ विदा करें, ताकि हम अपना उस आत्मा का जो हमारे ऊपर कर्ज है वो भी चुका सके, अपना फर्ज भी अदा कर सके, और उस आत्मा के जो हमारी अजीज है, हमारी प्रिय है, उसके लिए हम कुछ कर सकें, उसके आगे के सफ़र को सुखद बना सकें। तो आज का वक्त यही वक्त है कि हमें ये याद रखना चाहिए, जो आत्मा गई है लेकर कुछ नहीं गई, सब कुछ यहीं छोड़ कर गई है। तो कम से कम हम उसे इतना तो देकर भेजें कि उसके आगे का सफ़र सुख में हो सके। इस महामारी के वक्त में जो भी आत्माएं शरीर को छोड़कर गई है, उनके परिवार के लिए मैं केवल इतना ही कहूँगा कि दुख की घड़ी है, पीड़ा तो जरूर होगी, मगर ये सोचकर सब्र कर लेना कि वो स्वर्ग में हैं, और उनके आगे के मार्ग को स्वर्ग में बनाने के लिए शुभ कामना, शुभ भावना, दुआ, प्रार्थना और याचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नमस्कार। ओम शांति।